मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की स्थिति और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। सीएम ने प्रधानमंत्री से रेमडेसिविर की उपलब्धता और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रदेश की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी कि 15 मई तक 13 से 14 लाख वैक्सीन के डोज आ जाएंगे। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। केंद्र से मंजूरी मिलती है तो हम स्पुतनिक 5 का भी इस्तेमाल करेंगे। उसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगातार 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। 15 मई तक लगभग 1400 केंद्र हम पूरे प्रदेश में शुरू कर देंगे। हमारे पास वैक्सीन भी अब आना शुरू हो गई है। 15 मई तक हमारे पास लगभग 13-14 लाख डोजेज आ जाएंगे 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए। और सीएम शिवराज सिंह आज सीहोर में अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे और इस दौरान उनके साथ उनके बेटे कार्तिकेय भी मौजूद रहे और कोविड-19 एकलव्य कोविड केयर सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। सीएम शिवराज ने बुधनी में निर्माणाधीन 300 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर के संबंध में अधिकारियों से चर्चा भी की। एकलव्य आवासीय परिसर में ही बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर का निर्माण आईटीसी द्वारा करवाया जा रहा है। भोपाल के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश अहिरवार ने अधिकारियों के समझाने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा वापस ले लिया। दरअसल उन्होंने डॉक्टर्स को समझाया और डॉक्टर कमलेश अहिरवार ने ज्यादा दबाव का हवाला देते हुए सीएमएचओ को एक लाइन का इस्तीफा भेजा था और सीएमएचओ से इस्तीफा मंजूर करने की उन्होंने मांग भी की थी। हालांकि टीकाकरण अधिकारी ने जो इस्तीफा वापस लिया, इसके बाद अब काफी राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि टीकाकरण अभियान अभी आगे जारी रखना है और डॉक्टर्स की आवश्यकता ऐसे में पड़ेगी। बढ़ते आगे, राजधानी भोपाल में आज से 22 केंद्रों पर 18+ के वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 13, 14 और 15 मई को 31 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम होगा। एक दिन में 2200 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और वहीं 47 केंद्रों पर 45+ लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है और साथ ही साथ 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन सुचारू किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता न होना भी एक बड़ी परेशानी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना संकट और लोगों का वैक्सीनेशन करवाने से मना कर देना परेशानी बढ़ा सकता है। टीकमगढ़ जिले में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो अस्तारी गांव का बताया जा रहा है। दरअसल यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची थी, लेकिन गांव की महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने कहा कि सारे फसाद की जड़ वैक्सीन ही है और वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगी। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं। और उज्जैन के सहर्ष अस्पताल पर मनमानी करने का आरोप लगा। बिल न जमा करने पर अस्पताल ने शव देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पर एडीएम ने अस्पताल पहुंचकर 1,64,000 का बिल कम कराया, जिसके बाद परिजनों को शव सौंपा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 8 दिन में 2,34,000 का बिल बनाया गया, उसके बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका। परिजनों के मुताबिक अस्पताल ने प्रतिदिन 4,500 रुपए रूम चार्ज लिया, 3,600 रुपए में एक दिन का ऑक्सीजन दिया, डॉक्टर की विजिटिंग फीस 3,500 रुपए ली और 60,000 मेडिकल का बिल बनाया। जब परिजनों ने ज्यादा बिल जमा करने से मना कर दिया तो अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने एडीएम से शिकायत की। एडीएम ने मौके पर पहुंचकर बिल कम करवाकर इस समस्या का समाधान किया और शव परिजनों को सौंपा गया। उनने जांच करी तो कोविड आया था, उसके बाद जो इलाज करा तो 10 दिन में इनकी रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। फिर उसके
आज 8 तारीख को मम्मी की डेथ हो गई सुबह, और इनने जो मेरे को बिल बना के दिया है वो 2,34,000 का कुछ बिल दिया है। उसमें से 70,000 रुपये हमारे जमा थे, और मेडिकल को 60,000 का बिल बना के दिया है। जो मुख्य कंसल्टेशन फ़ी के चार्ज रहते हैं और ऑक्सीजन के चार्ज रहते हैं उनको रेगुलेट किया गया है। उनकी हमने अपर लिमिट जो है वो फिक्स करी है। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस जो अलग अलग लगते थे उनको भी पूरी तरीके से हटाया गया है। परसों के बाद से, मतलब कल से पूरी तरीके से ऐसे जो हमारी द्वारा नियम निकाले गए उनका पालन करना अनिवार्य है। अगर उसमें कोई वायलेशन होता है, अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से चाहे FIR की कार्रवाई हो, चाहे लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो, जो भी करना पड़े हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महामारी के वक्त में भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया, जहां तराना में बने कोविड सेंटर में 2 चोरों ने मरीज को लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चोरी करने की कोशिश की। देर रात दोनों चोर अस्पताल पहुंचे और मरीज को लगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद करने लगे, और उसे ले जाने की जब कोशिश की तभी मरीज की आंख खुल गई। मरीज ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों चोर वहां से भाग निकले। हालांकि मरीज ने दोनों चोरों को पहचान लिया है और घटना के बाद अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया और पूरी घटना की जानकारी देकर दोनों चोरों के नाम आनंद खेड़ी के रहने वाले हेमंत और केसर सिंह बताया। वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की चोरी की कोशिश के बाद घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब वीडियो बनाने वाले मरीज की सुबह मौत हो गई। ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त हॉस्पिटल का स्टाफ कहां था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं होने की वजह से दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया। रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब 2 बदमाश हॉस्पिटल में घुसे और मेरी ऑक्सीजन मशीन चोरी करने की कोशिश की। उन्होंने और मशीन बंद करके निकाल ली थी। इस कारण मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है। जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और इससे संबंधित वीडियो भी मुझे प्राप्त हुआ है और आज ही ये मेरे संज्ञान में आया कुछ समय पहले। तो इस विषय को लेकर मेरे द्वारा लिखित में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एवं संबंधित थाने को भी पत्राचार किया जाएगा, जिससे आगे की जांच और कार्रवाई की जा सके। गुजरात के मोरबी शहर से शुरू हुई नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट की जांच की आंच अब जबलपुर तक आ पहुंची है और गुजरात पुलिस ने जबलपुर में दबिश देकर भगवती फार्मा सेल्स के संचालक सपन जैन को गिरफ्तार किया। तो जबलपुर पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। जबलपुर पुलिस ने भगवती फार्मा सेल्स के साथ ही मॉडल रोड पर मौजूद सत्यम मेडिकोज को भी सील कर दिया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट में शामिल होने की आशंका पर यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शहर के 2 बड़े अस्पतालों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए गए। गुजरात पुलिस की कस्टडी में गए सपन जैन से जबलपुर पुलिस भी पूछताछ करेगी, जिससे कई खुलासा होने की संभावना है। सर करीब कितने इंजेक्शन, सूत्रों के मुताबिक करीब 200 इंजेक्शन खपाए थे, ऐसा खबर थी। ऐसा वास्तविकता में अभी कोई फिगर नहीं आया एग्जैक्ट। जी, आज आप लोग सुबह से ताबड़तोड़ जांच कर रहे हैं, कुछ दुकानों को सील करने की भी सूचना है, किस प्रकार की कार्रवाई? हाँ जी, यही जो सपन जैन की जो शॉप थी तो उनको भगवती ट्रेडर्स जो इनकी है उनको सील किया गया। महामारी में दवाई और उपकरणों की कालाबाजारी हो रही है। मामला इंदौर से सामने आया। यहां पर पुलिस ने ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी यतीन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी कांग्रेस पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उसके पास से 2 ऑक्सीमीटर्स भी बरामद किए गए हैं। कालाबाजारी को उजागर करने के लिए टीआई ने खुद मोर्चा संभाला और रात 10 बजे पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर आरोपी को कॉल किया। करीब 2 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने जैसे ही 7,000 रुपए लेकर ऑक्सीफ्लोमीटर दिया, पुलिस ने उसे धर लिया। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है इस तरह की कालाबाजारी कर रहा है, तो जरिए टेलीफोन उससे ग्राहक बनकर बातचीत करी और जब पता किया तो उसने कहा कि ये ऑक्सीमीटर जो है वो मैं 7,000 में आपको उपलब्ध करवा दूंगा।
वास्तव में इसकी कीमत अगर हम ऑनलाइन देखें तो 930 और इनकी MRP 2200 से ज़्यादा नहीं होती। ये एक कालाबाजारी है, इस पर फिर कार्रवाई की गई है और जब उससे पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास एक ऑक्सीमीटर और है जिसको भी हम लोग जब्त किया है। और कोरोना संक्रमण पर तेजी से काबू पाने के चक्कर में कोशिशें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन लोग सजग होने की जगह लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी दुकानें संचालित कर रहे हैं। और आज पुलिस की टीम ने सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह की मार्केट ताज कुमारी में छापा मारा तो 50 से ज्यादा दुकानें खुली पाई गई। पुलिस ने पूरे मामले में 34 व्यापारियों को हिरासत में लिया। पुलिस व्यापारियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो सुबह 4-4:15 बजे हम लोगों ने पूरी फोर्स ने नाइट गश्त ने सब लोगों ने मिलकर दबिश दी। तो वहाँ दुकानदार अपनी आराम से दुकान खोल के बैठे थे और कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे और टोटल जो माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश है उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब उनको समझा रहे हैं, समझते हैं तो ठीक है और वार्निंग देंगे और नहीं तो उचित कार्रवाई भी करेंगे। दमोह उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो दूसरी तरफ उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया और 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद अब नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अजय टंडन जयंत मलैया के पक्ष में उतर आए हैं। अजय टंडन ने बीजेपी की हार का जिम्मेदार सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बताया। उनके मुताबिक जयंत मलैया और दूसरे नेताओं को मोहरा बनाया जा रहा है। वोटिंग से पहले कह रहे थे कि मलैया परिवार बीजेपी के साथ है, अब हार के बाद ठीकरा मलैया परिवार पर फोड़ा जा रहा है। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस करारी हार का, भाजपा की करारी हार के 2 लोग हैं जवाबदार। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तुम डेरा डाले हो दमोह में, तुम्हें नहीं मालूम कौन आदमी काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दमोह विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में अंतर्कलह सामने आ रही है। एक तरफ जयंत मलैया को नोटिस दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, क्या चुनाव में हार की जिम्मेदारी टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी लेंगे? बता दें कि मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को दमोह उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया था और ऐसे में अजय बिश्नोई ने दोनों मंत्रियों के साथ साथ टिकट बांटने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया, जिसका पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव प्रभारी और टिकट देने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। यह सरकार कलेक्टर और एसपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी देती है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने दमोह उपचुनाव के बाद हुई कार्रवाई पर कहा कि संगठन सर्वोपरि है, अनुशासन और फीडबैक के अनुसार कार्रवाई की गई है। पांच साल के लिए जिसको विधायक चुना था राहुल लोधी को जनता ने, उसे देखा कि 2-2.5 साल में पैसे लेके सौदेबाजी करके आ चुका है। इसलिए इनको सबक सिखाना है। जिस समय कोरोना के इलाज होना था, ऑक्सीजन चाहिए थी, उस समय चुनाव करा रहे थे। केवल दमोह में, बल्कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, बाकी नेताओं या मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ एक आक्रोश है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी पद्धति और अनुशासन के अनुसार अपनी कार्य पद्धति के तहत फीडबैक के आधार पर कार्रवाई की है। इसलिए इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि था, है और रहेगा। दमोह उपचुनाव नतीजों के 5 दिन बाद ही दमोह कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए। कलेक्टर तरुण राठी और एसपी हेमंत चौहान का तबादला कर दिया गया और खास बात यह रही कि कुछ ही घंटे के अंतराल में 2 बार कलेक्टर बदले गए। सरकार ने चंद घंटों में ही अपना आदेश बदल दिया। उसके कुछ देर बाद एसपी का भी तबादला कर दिया गया। हेमंत चौहान की जगह डीआर तिनिवार नए एसपी होंगे। वहीं हेमंत चौहान को भोपाल पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है।
कलेक्टर तरुण राठी की जगह एस कृष्ण चैतन्य नए कलेक्टर होंगे। राठी को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। इससे पहले तरुण राठी की जगह अनूप कुमार सिंह को दमोह का नया कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश में कुछ घंटों के भीतर ही संशोधन कर दिया और एस कृष्ण चैतन्य को दमोह का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं अनूप सिंह दमोह के अपर कलेक्टर के पद पर रहेंगे। दमोह में प्रशासनिक सर्जरी पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी स्वीकारने के बजाय प्रशासनिक सर्जरी हो रही है। बीजेपी बौखलाई है, इसलिए अधिकारियों को हटा रही है। जो लोग चापलूसी करने में लगे हुए हैं, स्पष्ट मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क की ओर है। सिस्टम खत्म हो चुका है। सरकार में बैठे लोग सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव के बाद सिर्फ बदले की प्रवृत्ति से काम करना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता आफत में है, कोरोना से लड़ रही है। उसके ऊपर काम करने की बजाय बदलापुर की जो राजनीति चला रहे हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। मुरैना जिले में उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर एक समुदाय विशेष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़ी बसों में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने जमकर दहशत फैलाई। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक महिला को गोली लग गई। महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता दें कि कल भी समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिसका बदला लेने के लिए आज दूसरे समाज के द्वारा आतंक फैलाया गया। घटना के बाद गोपालपुरा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तरफ सड़क पर कुछ बाइक्स पर लोग बैठे हुए हैं, हाथ में असला लेकर जा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं खुलेआम। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये सड़क पर बुलेट के खाली शेल्स दिखाई दे रहे हैं फायरिंग के बाद। और आसपास जहां पर फायरिंग की गई है, दुकानें बंद थी। गनीमत ये रही, नहीं तो ये एक बड़ा कांड हो सकता था। हालांकि एक महिला को गोली लगी है, उनकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन इन लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, कब तक ये लोग पकड़ में आएंगे, कह पाना जरा मुश्किल है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इस तरह का आतंक, जहां लोगों का घर से बाहर निकलने पर, मास्क न पहनने पर ही चालान हो रहा है, वहां ये दो तस्वीरें, आखिर इन लोगों पर क्या कार्रवाई बनती है आप देखिए। ये एक तस्वीर एक दिन पहले की हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर ये ताजा तस्वीर है, जहां पहली तस्वीर में सोशल मीडिया पर किसी महिला के खिलाफ टिप्पणी करने का कथित मामला यह है, जिसमें लोगों द्वारा आक्रोश जताया गया और कथित टिप्पणी करने वाले की बाइक को तोड़ा गया। तो उसके जवाब में ये दूसरी तस्वीर दूसरे पक्ष के द्वारा। शहडोल जिले के पपौंद थाना पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मचारी ग्रामीण को लात घूंसों से जमकर पीट रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मचारी पीड़ित के गले में गमछा फंसाकर उसे घसीट रहा है। पीड़ित के मुताबिक वो गेहूं लेकर खरीदी केंद्र जा रहा था, साथ ही उसकी भैंस भी बीमार थी, इसके लिए दवा भी लानी थी। इसी दौरान पपौंद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक जीवन ने लॉकडाउन में घूमने का कारण पूछते हुए जमीन पर पटक कर जानवरों की तरह पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मचारी ने पीड़ित को उसके गले में गमछा लपेटकर घसीटा और गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस बीच पीड़ित मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। पुलिस की गाड़ी आई बोलेरो, वहाँ पे रोके, बोले अबे रुक, दिखा पर्ची कहाँ है। पर्ची दिखाया, पैसा भी साथ में पर्ची से निकल आया जेब से। तो पैसा दिखाया तो पैसा और पर्ची फाड़ के ऐसे हाथ से मुरझेट के फिर तीनों मिलके लपट पड़े, मुझे रोड में पटक दिए। वहीं पे मारते रहे, मैं गुहार मारता रहा। लगभग 100-150 पब्लिक निकल के देखती रही रोड में। इसके बाद में पुलिस वाले और आए दूसरी गाड़ी से, फिर 5-7 पुलिसकर्मी आए, वो उन लोगों ने छुड़ा। दर्ज है इसमें हत्या और डकैती लूट संबंधी मारपीट के मामले दर्ज है। वो अनावश्यक घूम रहा था लॉकडाउन के दौरान, तो उसे पुलिस वाले द्वारा रोक टोक करने पर उसने हमला कर दिया, कॉलर पकड़ के मारपीट करना शुरू कर दी। और वीडियो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, वो पूरी घटना का वीडियो कवर भी नहीं करता। उसके खिलाफ धारा 151 के अंदर कार्रवाई भी की गई है।
और जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल के बाहर रखे मेडिकल वेस्ट को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने अस्पताल के मैनेजर और कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों कर्मचारियों को मेडिकल अस्पताल भेजा। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कचरे को लेकर विवाद हुआ था। शाम को 7 बजे भी वो लोग आए थे, तो गाली लेके चले गए थे। उसके बाद वो धमकी देके गए रात को 10 बजे की हम लड़की लेके आएंगी। रात को 10 बजे असामाजिक तत्व कुछ आए, औरतों को लेके आए, बाहर मारपीट की। उसके बाद जैसे हमारा कर्मचारी अंदर गया तो अंदर भी तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की गई। किस बात को लेकर विवाद? ये कचड़े का विवाद था। कचड़े की उनको स्मेल आती थी, बाहर से निकलते थे, तो उनका रोज का कहना था कचड़ा अंदर करो, कचड़ा अंदर करो, सब कचरा बाहर रखो। और कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है और आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर और सख्ती की जा रही है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर बस स्टैंड के पास बारातियों को रोककर उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे अब दोबारा इस कोरोना काल में किसी बारात में नहीं जाएंगे और कुछ देर अस्थायी जेल में भी उन्हें रखा गया। खंडवा में भी एक्शन जारी है। दरअसल जब बिना मास्क बाहर निकले लोगों को सड़क पर ही अलग अलग तरह की सजा दी गई और फिर लापरवाही न करने के लिए उन्हें सचेत किया गया। और तो और भिंड में भी पुलिस ने लापरवाह लोगों से बाकायदा निबंध लिखवाया और वे इस कोरोना काल में दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे सुनिश्चित करवाया। अलग अलग तरह के योग करवाए, आसन करवाए और इन सब के बाद अब ये सभी को समझना होगा कि इस समय घर से बाहर ना निकले।